आज नमस्कार करने की हिम्मत नहीं हो रही है आप लोगों से, क्योंकि विषय ऐसा है कि मैंने अभी रात में काफ़ी देर रात मैंने कोई एक अपनी पोस्ट डाली। और वो पोस्ट वास्तव में मन में एक बहुत डर है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप कहेंगे कि भाई इतने पूरे आप सिस्टम से भिड़ रहे हो, सारी चीज़ें हैं, तो आप तो बड़े बहादुर व्यक्ति हो। नहीं, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत आम आदमी हूँ और डर रहा हूँ क्योंकि परिवार वाला हूँ। और ये जो घटना है ना, आज मैं इसीलिए सीधे गृह मंत्री जी से बात करना चाह रहा हूँ। और गृह मंत्री जी आपसे इस माध्यम से इसलिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि लगभग ये जनभावना का मुद्दा बन गया है। और विषय ये है कि जो मैंने अभी पोस्ट डाली कि एक युवक है जो कहता है कि तुम्हारे पेट में सामान अंदर डाल दूंगा। सामान का मतलब चाकू, गुप्ती, इस तरह के हथियार हो सकते हैं। और निसंदेह तौर पे अपने से ज़्यादा चिंता, अपनी चिंता इसलिए नहीं होती है क्योंकि गली में तमाम मेरे कांड हो चुके हैं और उनको मैंने बहुत कुशलतापूर्वक निपटा भी है। लेकिन चिंता कब होती है जब मेरा बेटा 6 साल का बस से उतरता है, और हो सकता है कई बार मैं ऑफिस के काम से, अपने काम से कहीं बाहर हूँ, और हो सकता है पत्नी किसी काम में व्यस्त हो। उस समय वो बेटा जो आता है ना, 100 मीटर हार्डली जो वॉक करता है अकेले, 6 साल का बच्चा, उसके साथ क्या हो जाए ना, चिंता उसकी होती है। और मुझे लगता है ये प्रदेश में ही नहीं, ये पूरे देश में इस तरह का विषय सबके सामने है। मैं हालांकि आज प्रदेश पे केंद्रित करूंगा कि विजय शर्मा जी, मैं ईमानदारी से कहूँ, आज आपसे बात करने की दो वजह है। एक मेरी व्यक्तिगत, मेरे परिवार की चिंता, और दूसरी चिंता है जो कल भावना नगर में जो घटना हुई है। ये दो विषय आज ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे सारे संगठन के कार्यकर्ता, संघ के स्वयंसेवकों को उद्वेलित कर दिया है। और मतलब भावना नगर में जो हुआ, मैं कल्पना करता हूँ विजय शर्मा जी कि एक परिवार, बहुत साधारण परिवार दिख रहे हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है, और उनके घर में कुल्हाड़ी से दरवाजे को काटना, मतलब खौफनाक है। आप सोचिए कि आप मतलब अपने सारे पद को छोड़ दीजिए, अधिकार को छोड़ दीजिए, एक आम इंसान के नाते सोच कर देखिए कि आपके घर के बाहर 30-40 लोगों की भीड़ खड़ी है हथियार लेकर, और वो आपके दरवाजे को काट रहे हैं कुल्हाड़ियों से या तमाम तरह के हथियारों से। रॉड रखा हुआ है उन्होंने। अब एक बार हम लोग ये आज सोचने की जरूरत है हम सबको कि हम अपने परिवार को खुद से अलग करके देखें कि हम कहीं बाहर, हम कितने भी सक्षम, शक्तिशाली होंगे, हमारे परिवार का क्या स्थिति होगी, एक बार सोच कर देखिए। मतलब बहुत खौफनाक स्थिति आ चुकी है, बहुत खौफनाक स्थिति। और ये खौफनाक स्थिति इसीलिए आ गई है क्योंकि कहीं ना कहीं कानून जो है वो हमारे नियंत्रण से बाहर जा रहा है। और विजय शर्मा जी, आपको शायद नहीं याद होगा, मुझे याद है कि जब आप जीत कर आए थे, मैं तो एक बहुत, जानते हैं आप, छोटा सा स्वयंसेवक की तरह, बिना कहीं भीड़ में नज़र आने वाला, मैंने आपकी जीत को प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज किया था, निरूपित किया था कि प्रदेश की यदि मैं अपने सारे विधायकों की जीत मानता हूं तो सबसे बड़ी जीत आपकी है, क्योंकि आप मोहम्मद अकबर के सामने जीत कर आए थे। आप जिन परिस्थितियों में जीत कर आए, पैसा बह रहा था, आप एक हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में जीत कर आए थे। और आज प्रदेश में क्या स्थिति हो गई है कि एक 50-60-70 लोगों की भीड़ एक आम इंसान के घर को काटती है, उनको रॉड से मार रही है, बुजुर्ग को तोड़ रही है, और कानून व्यवस्था लाचार है, लाचार। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अरे हरामखोरों की कमर तोड़ देनी थी ऐसे जो गुंडे हैं ना, तत्व जो हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं किसी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मुस्लिम से, पत्रकार हैं, स्वयंसेवी संस्था के लोग हैं, मेरे विद्यालय के, स्कूल के दोस्त हैं, बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त हैं, मैं सारी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो जिहादी कौम आ गई है ना, इनकी कमर तोड़ने की ज़रूरत है। कोई कानून का पालन नहीं करिए, किसी की जान की कीमत ना,
कानून के पालन से नहीं हो सकती है, कानून के कठोर क्रियान्वयन से हो सकती है। यदि गोली मारना है मारिए विजय शर्मा जी, गोली मारिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। यानी इन्होंने कानून को मजाक समझ लिया है। यदि आप बहुतायत में हैं, संख्या यदि आपकी बढ़ गई है, तो आप किसी बेचारे एक परिवार, सामान्य परिवार को जाकर आप हॉस्पिटल में उसका कॉलर पकड़ रहे हैं। विजय शर्मा जी, आपके ऊपर प्रश्न आ रहा है। मैं आपको बताऊं, पुलिस विभाग में बहुत अच्छे काबिल ऑफिसर हैं। डीजीपी, मतलब डीजीपी साहब को मैं सैल्यूट करता हूं, इतना ईमानदार और काबिल अधिकारी वहां बैठा हुआ है। मैं अपने रायपुर आईजी की बात करता हूँ। अभी जब मैंने अपने प्रकरण में रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा साहब को जब संदेश भेजा, तो उनका बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया है कि मैंने अभी एसएसपी को कम्युनिकेट कर दिया है और इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए कहा है। विजय शर्मा जी, मैं ना आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। पुलिस हमारी बहुत मजबूत है। सिंघम का एक डायलॉग था ना कि यदि पुलिस चाह ले तो कोई मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं कर सकता है। पुलिस बेबस कहाँ होती है? पुलिस बेबस होती है ये जो हमारे जन नेताओं का जो दबाव आता है ना, अरे यार ये मेरा आदमी है, क्योंकि जन नेताओं को सभी को पता है कि चुनाव में और तमाम तरीके में इनको अपराधियों की भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन साहब, एक बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको छत्तीसगढ़ में पुलिस सुधार की बात करनी पड़ेगी यदि आपको कुछ अच्छा करना है, जनता के भले के लिए करना है। तो पहले नेशनल पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन से लेके रिबेरो कमेटी से लेके तमाम कमेटीज बैठी हुई हैं। सिर्फ पुलिस को आप इंडिपेंडेंट इसीलिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन इस वेस्टेड इंटरेस्ट में आपने आज समाज को कहाँ लाकर झोंक दिया है कि प्रतीक पांडे को, यदि आज की डेट में, मैं अभी भी घर में बैठा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा आने वाला है स्कूल से, और मुझे पता है कि शायद मेरी पत्नी भी उस स्थिति को नहीं संभाल पाएगी यदि आज जो फेसबुक में इस व्यक्ति का चेहरा लाइव हो गया है ना, चला गया है, ये यदि हट्टा कट्टा व्यक्ति मेरे बच्चे को उठा लेता है तो मैं क्या कर लूँगा बताइए? मेरी पत्नी क्या कर लेगी, या वो एक बाई जो खड़ी है वो क्या कर लेगी? साहब, हम पुलिस की तरफ भरोसे से देखते हैं। अमरेश मिश्रा साहब ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही। मैं अमरेश मिश्रा साहब आपसे भी बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ, आपको तब से जानता हूँ जब आप राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभाओं से आपने हम लोगों को ना गौरवान्वित महसूस करवाया था। मुझे पता है आपकी काबिलियत क्या है, आप बहुत कैपेबल ऑफिसर हैं। लेकिन एक आम आदमी पुलिस के पास शिकायत इसीलिए नहीं दर्ज कर पाता है क्योंकि पुलिस उसको ये भरोसा नहीं दिलवा पा रही है कि हाँ, यदि तुम आते हो शिकायत करने तो तुम्हारी शिकायत पे बहुत मजबूती से कार्रवाई होगी, हम अपराधी की कमर तोड़ देंगे चाहे हमारे ऊपर कोई भी दबाव आए। तो सब बात यह है ना कि पुलिस हमको भरोसा नहीं दे पा रही है। और पुलिस क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि मैं विजय शर्मा जी से क्यों बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक दबाव पर पुलिस पर इतना ज्यादा है ना कि पुलिस बेबस है। आप छूट तो दीजिए विजय शर्मा जी, आपको शायद नहीं याद होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, देश में पहली बार पुलिस को जो लिबर्टी दिया था ना, फ्री किया था, वो शायद केरल स्टेट था, मैं जहाँ तक मिस कर रहा हूँ, केरल या कर्नाटका। तो सीएम शायद एंटनी साहब थे या क्या, मैं मिस कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात है। तो जब मीडिया ने सीएम साहब से पूछा कि आप पुलिस को लिबर्टी दे रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, हो सकता है अब अगली सरकार आएगी तो पुलिस को इंडिपेंडेंट जो करना है वो छोड़ देगी, तो उनका स्टेटमेंट क्या था? उनका स्टेटमेंट ये था कि अब ये पुलिस पे निर्भर करता है कि जो स्वतंत्रता मैंने दी है उनको, अब ये पुलिस पर निर्भर करता है कि वो अपनी छवि को किस तरह से बरकरार रख पाएगी। तो विजय शर्मा साहब, आज ना प्रदेश की जनता आपकी तरफ देख रही है। अंबिकापुर में होटल वेलकम, न्यायालय के सामने होटल वेलकम है, अपराधियों ने वहां पर मालिक को मारा है छोटे से विवाद में। ये इतने बेखौफ क्यों हैं? भावना नगर की घटना हुई, ये इतने बेखौफ क्यों है? इनको मालूम है हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि या तो किसी नेताजी का प्रेशर आ जाएगा या हमारे, तो मैं आपको बताऊं पुलिसिंग कहाँ मजबूत होगी विजय शर्मा जी? पुलिसिंग मजबूत होगी छोटी छोटी चीज़ों से। आपको पता है आपके जो 112 के स्टाफ है, मैं सभी की नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे अपार्टमेंट में एक घटना हुई थी, अपराधियों की गाड़ी जब्त कर ली थी, मैंने अपार्टमेंट में रख ली थी। आपको पता है मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार बात करता हूँ, मैं व्यवस्था सुधार की बात कर रहा हूँ।
मैं किसी एक व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं। उस अपराधी की स्कूटी को लेने पता है छोड़ने के लिए कहां से फोन आया? 112 के किसी दूसरे क्षेत्र के 112 के एक पुलिस वाले का फोन आया कि साहब मैं ये कांस्टेबल 112 से बोल रहा हूं, आपने इसकी अपराधी की स्कूटी को जब्त करके क्यों रखा है, इसको छोड़ दीजिए। जब फिर मैंने अपने बारे में बताया तब फिर उन्होंने तुरंत कॉल रख दिया। तो पुलिसिंग आपको ना बहुत छोटे लेवल से मजबूत करनी पड़ेगी। आज भी हमारे एसपीज जो हैं वो परंपरागत पुलिसिंग पे काम कर रहे हैं, आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव में जब था तो मैं देश का पहला जो मुल्ला रिफॉर्म कमीशन बना था तो उसके चेयरपर्सन थे आईजी सक्सेना साहब। मैं इन सब लोगों के साथ काम किया हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने पुलिसिंग को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो विजय शर्मा जी, मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो सामुदायिक सांप्रदायिक माहौल प्रदेश का बिगड़ रहा है ना, अपराध का जो इतना तेजी से बढ़ोतरी हो रही है प्रदेश में, ये आज ब्लेम करने का समय नहीं है, ये समाज का हमारी सरकार पर भरोसा दिलाने का समय है कि यार छोड़ दीजिए, सब पैसा वैसा कमाई आती रहेगी, मतलब तमाम चीज़ें, मैं बहुत फिर कह रहा हूँ, भावुक होके कह रहा हूँ, लेकिन हमारे परिवार के लोगों को चोट पहुँचेगी ना, उसकी कोई भरपाई नहीं है। तो विजय शर्मा जी, मेरा आपसे आग्रह है, ये जो मैं बात आज कह रहा हूँ जनभावना की, ये जो कुछ जिहादी किस्म की प्रवृत्ति के लोग हैं ना, आपने टोल फ्री नंबर जारी किया है, मैं बात बताऊं आपको, नहीं आ रहे होंगे कॉल, कुछ के कॉल आ रहे होंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो शिकायत करता है ना वो आपको शिकायत करेगा, तो उसको पता है कि हो सकता है आपके शिकायत केंद्र से उस व्यक्ति की जानकारी लीक हो जाए कि साहब यहाँ ये जिहादी लोग रह रहे हैं, तो आपको शिकायत भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका भरोसा सिस्टम से ख़त्म हो चुका है। और यदि आपको ये भरोसा बनाना है तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ज़मीन पर उतर के करनी पड़ेगी, अपनी पुलिस को मजबूत करके करनी पड़ेगी। आपकी भूमिका विजय शर्मा जी ये बिल्कुल नहीं है, आप हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। हम लोग को दुख होता है जब आप आते हैं और आप भर्ती की प्रक्रिया बताते हैं कि एक विज्ञापन निकल रहा है और इसमें एक भर्ती कैसे होगी। आप अपनी पीठ नक्सल ऑपरेशन पे मत थपथपाइए, क्योंकि उसमें केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। आपकी पीठ तब थपथपाई जानी चाहिए, और ये हम खुद कहेंगे कि जब विजय शर्मा जी ऐसे जिहादी लोग जो हैं, इनको कूट कूट के हरामखोरों को मार मार के इनकी कमर तोड़ दी गई है कि तुम लोग हरामखोर साले लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर नहीं हो। क्या आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आम जनता, हिंदुत्ववादी संगठन सड़कों पर उतरे? हम नहीं चाह रहे, हम लोग कोई नहीं चाह रहे हैं, लेकिन यदि ऐसी स्थिति आएगी, यदि 60-70 लोगों की भीड़ एक आम आदमी को कूटेगी, तो हमको सड़क पे आना पड़ेगा। साहब, मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं, इस लड़के को पीठ तोड़ना मेरे लिए 2 मिनट का काम नहीं है साहब, 2 मिनट का काम नहीं है, लेकिन हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाह रहे। हमें आप पे भरोसा है क्योंकि हमने आपको सरकार बनाया है, हमने अपनी जिम्मेदारी आपके ऊपर दी है कि हम कानून का क्योंकि सम्मान कर रहे हैं। तो विजय शर्मा जी, मेरा आपसे आग्रह है, बहुत लंबा फेसबुक लाइव नहीं करूंगा, पुलिसिंग पे ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि पुलिसिंग जो है ना, कुछ क्षेत्र जो है, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर, इन 3 चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बाकी जगह करते रहिए करते रहिए। पुलिस में बहुत काबिल अधिकारी बैठे हैं, आप इनको अपना भरोसा दीजिए, इनको राजनीतिक दबाव से मुक्त करिए, फिर देखिए ये इतने सक्षम है ना कि ये ऐसी भीड़ के तो ना कमर तोड़ने के लिए पर्याप्त है। तो मैं, और यदि आप कहेंगे तो मैं आपसे तकनीकी बात, पुलिस सुधार की जो तकनीकी बात है उससे करने के लिए बिल्कुल उत्सुक हूँ। आप समय दीजिए, मैं आपके साथ बैठता हूँ। तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में पुलिस का सुधार कैसे हो सकता है, पुलिसिंग कैसे सुधर सकती है, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे कायम किया जा सकता है, कैसे हमारी बेटी, बहन, बच्चे जो हैं सुरक्षित रहेंगे। अभी पता है आपको मेरी पत्नी ने क्या कहा? मेरी पत्नी ने ये कहा, वो डांस क्लास, हम लोग की बात चल रही थी कि बेटे को डांस क्लास में डालना है, म्यूज़िक क्लास में डालना है। कल की घटना के बाद मेरी पत्नी का आज ये बयान है, ये स्टेटमेंट दिया बीबी ने कि यार छोड़िए यार, डांस और म्यूज़िक तो सब चलता रहेगा, सेल्फ डिफेंस सिखाओ पहले, कोई काम नहीं आने वाला डांस और म्यूज़िक। तो यदि आम जनता की, ये मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ, यदि आम जनता की धारणा इस तरह से बदल रही है ना हमारी सरकार के प्रति, तो हम लोग बहुत मुश्किल समय में खड़े हैं।
और इसको ठीक आप ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपकी भी मंशा है। मैं आपको कहीं कोई सवाल आप पे नहीं उठा रहा हूँ, मैं सवाल सिर्फ इस बात पे उठा रहा हूँ कि सब एक्ट करिए, एक्शन लीजिए, पुलिस पर अनावश्यक दबाव छोड़िए, ऐसा वातावरण तैयार करा दीजिए कि हमारे कितने भी कद्दावर सांसद, कितने भी कद्दावर विधायक का फोन आए, पुलिस यदि अपराधी का मामला है तो उसको नहीं छोड़ेगी। आप ये स्वतंत्रता पुलिस को दे दीजिए, हमारी चिंता खत्म कर दीजिए। क्योंकि अब मुझे भी चिंता है कि ये जिस अपराधी की मैंने फोटो डाली है फेसबुक पे, हो सकता है कल ये मेरी गली में भी 30-40 लोगों पर आ जाए, क्योंकि मेरी गली में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मेरी गली में घटना ऐसी हुई है कि एक शादी थी और कोई मुस्लिम लड़के यहाँ पे कुछ किसी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, और वहाँ के 2-3 लोगों ने, शादी वाले लोगों ने आके, ये बहुत पहले की बात है, उनको आपत्ति की। उसके बाद 10 से 15 लड़कों के ने आकर उनको खूब मारा है साहब। और आपको पता है मेरी गली का एंट्रेंस एक ही है। यदि मेरी गली में 60-70 लोगों की भीड़ घुस गई मेरे अपार्टमेंट में, तो हमारे पास निकलने का दूसरा रास्ता नहीं है साहब। और ऐसी चिंता कमोबेश प्रदेश की हर जगह पर है। तो विजय शर्मा जी, आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार हैं, मैं आपको जानता हूं। एक्ट करिए, जनता का भरोसा दिलाइए। और अमरेश मिश्रा जी, मेरा भी आपसे निवेदन है, डीजीपी साहब से भी निवेदन है कि इतने काबिल ऑफिसर आए हैं ना, बॉर्डर लाइन खींच दीजिए कि इसके बाद हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपने पॉलिटिकल लीडर की भी बात नहीं मानेंगे। मैं कोई सिंघम फिल्म की लाइन नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी परिवार की सुरक्षा की लाइन कह रहा हूँ आपसे। कल जो हुआ भावना नगर में, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तमाम हमारे संगठन भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन की बात कर रहा हूँ। उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं। ज़ीरो टॉलरेंस लाइए, जहाँ बॉर्डर लाइन टूटेगी वहाँ पे थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन यदि भावना नगर की घटना में यदि हॉस्पिटल में पुलिस वालों के सामने यदि उसको मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, सब गोली भी मारनी पड़े ऐसे लोगों को ना, बिल्कुल मत छोड़िए, गोली मार दीजिए। प्रदेश की पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। तो उद्वेलित हैं हम लोग। विजय शर्मा जी, आपसे बहुत अपेक्षा है। मेनपाट के प्रशिक्षण शिविर को सार्थक कर दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पे ज़ीरो टॉलरेंस लाइए। अपराधी है, गोली मारनी पड़े मारिए, और नहीं तो जनता को फिर आप प्रेरित मत करिए कि वो कानून को अपने हाथ पर ले और सड़क पर उतर के इन लोगों को ठोके। और मैं आज अपने तमाम साथियों से आह्वान कर रहा हूं कि तैयारी रखनी पड़ेगी साहब। फेसबुक लाइव से काम नहीं चलेगा कि हम आपके साथ हैं, हम ये हैं। तैयारी रखिए, हमें हमारी सरकार पे भरोसा है, लेकिन यदि लिमिट क्रॉस होगी तो साहब सड़कों पे उतरना पड़ेगा। मैं तो तैयार हूँ सर, मैं तो प्रूव करके बैठा हूँ। एक दिन शादी से आ रहा था, 4 लड़के यहाँ पे एक लड़की को पैरों से रौंद रहे थे। तमाशाई भीड़ देख रही थी, गाड़ी रोक के उतरा हूँ क्योंकि वाइफ ने चिल्लाया। वाइफ ने तो ऐसे मामलों से कहती दूर रहो, वाइफ को चिल्लाना पड़ गया कि छोड़ो उस लड़की को। गाड़ी से उतरा हूँ, चारों को मारा हूँ, ठोक ठोक के मारा हूँ, खून निकला था। ओपी चौधरी जी, यदि इस मामले में एफआईआर करवानी है तो करवा दीजिए। खून निकल गया था उन लोगों को, इतना मारा हूं चारों लोगों को। तो मेरा निवेदन है कि कानून व्यवस्था को मत जनता को मजबूर करिए कि वो अपने हाथों में ले ले। तो विजय शर्मा जी, आपसे, बहुत काबिल संगठन के मंत्री हैं, आपसे बहुत उम्मीद है। नियंत्रित करिए, भावना नगर के अपराधियों को तोड़ दीजिए, जितना तोड़ सकते हैं तोड़ दीजिए। पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाना चाहिए, तभी जनता का विश्वास मजबूत होगा। भर्तियों के विज्ञापनों में आके विश्वास मजबूत नहीं होगा। तो हम बहुत उम्मीद से आपकी राह देख रहे हैं कि भावना नगर के अपराधी, और ये जिसकी फोटो मैंने डाली है, इसकी यदि कमर टूटेगी तो हमारा विश्वास आप पे मजबूत है, और हम इसी भरोसे से आपको हमने सरकार पे भी बैठा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं कहने के लिए, धन्यवाद बस।